अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सिदरतुल मुंतहा के बारे में बताएंगे। आखिर क्या है सिदरतुल मुंतहा और यह कहां पर मौजूद है और क्या है इसका पूरा वाकया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के और भी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मेराज के अंदर आता है। अरबी जुबान में सिदरा बेरी को कहते हैं, लेकिन कुछ उलमा इकराम का कहना है कि सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के बेरियों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा अल्लाह जाने किस तरह का दरख्त है और मुंतहा का मायने इंतहा या आखिरी हद होती है। यानी कि सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां से आगे मखलूकों को जाने की इजाजत नहीं है। इसके आगे क्या है वो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी उसके आगे नहीं गया है। हदीसों की रवायतों से बताया गया है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ें छठे आसमान पर और उसकी डालियों का फैलाव 7वें आसमान तक है। मेराज की रात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल छठे आसमान पर ले गए तो वहां से 7वें आसमान पर जाने के लिए सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। आपने देखा वहां पर एक दरख्त मौजूद है जिसका फल मकाम हज्र के मटके जैसा था और उसके पत्ते हाथियों के कान जैसे थे। बताया जाता है कि 17वीं सदी में शाम, लिबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नाम का एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया के बदलते हुए क्लाइमेक्स की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही खत्म हो गई। उस वक्त के लोगों के हिसाब से यह दरख्त लगभग 150 फीट ऊंचा होता था और इसके फल मटके जैसे होते थे। बाइबल में भी इस दरख्त का जिक्र रीस के नाम से किया गया है। हजरत सुलेमान, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने जिक्र में इसका नाम शामिल किया है। जबूर में भी इसका जिक्र द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी कि खुदा का दरख्त कहा गया है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहों को भी इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाया था। यह दरख्त हिमालय में भी पाया जाता था, जिससे हिंदुस्तान के लोग देवदार कहा करते थे और अरब देशों में इस दरख्त को अजरा कहा जाता था। इसी दरख्त की नस्ल से ही बेरी का दरख्त आता है, इसीलिए अरबी जुबान में बेरी को सिदरा कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें सिदरा तक जाकर रुक जाती हैं और ऊपर से नीचे आने वाली चीजें सिदरा तक आकर रुक जाती हैं। उसके बाद अल्लाह के फरिश्ते उन्हें इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं। कई जगह पर जन्नतुल मावा का भी जिक्र आता है जो कि सिदरतुल मुंतहा के करीब है। यह जन्नत का बहुत ही आला मकाम है। कयामत से पहले अल्लाह सभी शहीदों की रूहों को यहीं पर ठहराता है। इस दरख्त की चौड़ाई लगभग 72 सालों के सफर जितनी है। इस दरख्त की जड़ों से 2 नहरें निकलती हैं, एक जाहिरी और दूसरी बातनी। जाहिरी नहर जो दुनिया की तरफ आती है और बातनी नहर जो जन्नत की ओर जाती है। दरियाए नील और दरियाए फरात इसी का एक हिस्सा है। अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील यूनानी लफ्ज में इसका मायने वादी होता है। यह दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। दरियाए नील मिस्र से होकर गुजरता है। अगर दरियाए फरात की बात करें तो यह 2780 किलोमीटर लंबा है। यह इराक और तुर्की में बहता है। यह वही दरिया है जिसके किनारे पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला नामी मुकाम पर शहीद किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।